जुपिटर से फर्स्ट हाउस में अगर केतु हो या साथ में बैठे, प्रेडिक्शंस टेंशन होगी, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा नेटिव का, माइग्रेन हेडेक रहेगा, कॉन्स्टिपेशंस नेटिव को हो सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आर्गुमेंटेटिव क्वालिटी होगी नेटिव, अच्छा रहता है भाई लॉयर वॉयर बन जाए, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन फुलफिल हो गया। क्या मतलब, क्या केतु क्या जो भी बोलेगा तीखा बोलेगा, तीखा है ना केतु, रफनेस को रिप्रेजेंटेट करता है। जुपिटर के साथ बैठ गया तो रफ टफ रहेगा, कोई दाढ़ी बड़ी कराए है, बाली नहीं कटवा रहा है, घर वाले रोज डंडा लेके बैठे हैं, बेटा पहले बाल कटवा के आओ, दाढ़ी बना के आओ, तो लापरवाह होगा किन चीजों को लेके, हेल्थ को लेके, एप्रियंसेस को लेके। ऐसे लोगों को कोई काम बता दो भूल जाते हैं। करना क्या है, इन सब चीजों को नोट डाउन करते चले। केतु के सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है, नोट डाउन करते जाओ, याद में रहे आपको, नहीं तो सेकंड्स नहीं लगते भूलने में। सबकॉन्शियस ब्रेन को, ब्रेन से 1 मिनट में हटा देती हैं चीजें, फिर तब याद आएगी जब कोई बोलेगा। ठीक है, आगे लिखिए। आर्ग्यूमेंटेटिव क्वालिटी होती है, आप कुछ भी बोलोगे, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब चीजें होंगी नेचर। ऐसे लोग जिनके चार्ट में जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन हो, आगे पीछे कुछ भी देख लो, आगे तो बहुत ही खराब सिचुएशन होगी, पीछे तो तब भी चीजें समझ जाएंगी। डिग्रिकली अगर केतु जुपिटर से पीछे है तो उनमें चीजों में कमी आ जाएगी, और डिग्रिकली अगर जुपिटर से आगे केतु है तो फिर तो बहुत बड़ा पंगा है व्यक्ति के लिए। ऐसे लोग वाइल्ड भी हो सकते हैं जब गुस्सा वाले होंगे, वियर्ड जिसको होना बोलते हैं ना। डोमिनेटिंग नेचर होगा, डोमिनेटिव नेचर, क्रिटिसाइज करते रहेंगे। ऐसे लोगों को रोस्ट वाले प्रोफेशन में चले जाना चाहिए। आजकल एक नया प्रोफेशन आ रहा है रोस्टिंग का, अगर ये लोग किसी की रोस्टिंग करें तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्म। ठीक है, आगे लिखिए। डोमिनेटिंग नेचर होगा, और जब ऐसी सिचुएशन कभी बनेगी तो ये लोग किसी की सुनने वाले नहीं। जब ऐसे लोग एंगर में आएंगे, गुस्से में आएंगे, तो किसी की भी सुनने वाले नहीं, किसी की भी सुनने वाले नहीं। आगे लिख लीजिए। और कौन प्रोफेशन बना पाएगा, अभी मैंने बोला ना, रोस्टिंग का प्रोफेशन कौन बना पाएगा, जिसका शनि के साथ केतु का कॉम्बिनेशन बनेगा, या शनि से 10th में केतु हो। मैंने रोस्टिंग तो बोल दिया करना चाहिए, लेकिन वो प्रोफेशन कब बनेगा, वो आपका कर्म कब बनेगा, जब शनि से 10th में होगा या शनि के साथ कॉम्बिनेशन में होगा, रोस्टिंग का प्रोफेशन हो सकती है। इस समय हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा रोस्टिंग का चैनल है वो कैरी मिनाटी का है।
बिलियंस में मिलियंस में व्यूज जाते हैं उसमें, सबसे बड़ा चैनल भी है शायद कैरी मिनाटी के नाम से। गाली वाली भी देता है वो थोड़ा बहुत। उसके चार्ट को आप देखोगे तो शनि से 10th में, नेचर किसका होगा जिसका जुपिटर के साथ केतु, नेचर किसका होगा जिसका जुपिटर के साथ केतु। लेकिन प्रोफेशन किसका, तो रोस्टिंग एक प्रोफेशन है आज के लिए। रोस्टिंग मारने मतलब दूसरों की कमियां निकाली है। उसने बड़े बड़े यूट्यूबर की रेड मार दी थी कमी निकाल निकाल के। वो जिसकी लोग चाहते हैं वो कमी निकाले, क्योंकि जिसकी वो कमी निकाल देता है, इतना बड़ा चैनल है, लोग उसको सब्सक्राइब भी कर देते हैं जिसकी कमी निकालते हैं। उसकी वजह से दूसरों को पोजीशन भी मिलती है, क्योंकि सैटर्न से 10th में केतु है, तो चाहे आप पोजीशन पर जाओ या आपकी वजह से लोग पोजीशन पर पहुंच जाए, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि केतु हाथ भी तो है। लोग आशा लगाते हैं कि कैरी मिनाटी हमें रोस्ट करे, क्योंकि उसका इतना बड़ा चैनल है कि उसकी रोस्टिंग की वजह से वो लोग वायरल हो जाते। ठीक है, आगे बढ़े तो थोड़ा बता दिया, क्या करें, इतना भरे पड़े हैं, रहा नहीं जाता। आगे आइए, डोमिनेटिव नेचर होता है इसमें, किसी की सुनते नहीं। लेकिन एक चीज होती है, अब तो फिर बहुत सारी नेगेटिविटी बता दी, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है दूसरों की सर्विस करने का। अगर ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो चुपते भी नहीं, सेवा कैसी भी करा दो, सेवा करके भूल भी जाएंगे, क्योंकि जुपिटर हो गए लोग और केतु हो गया भूलना, जिसकी हेल्प करती है उसको भूल जाएंगे। और ऐसे लोग अगर याद रख रहे हैं तो प्रॉब्लम, फिर लड़ेंगे भी कि हमने तुम्हारी वहां मदद करी थी, तुम मेरे लिए आज 1 मिनट के लिए नहीं खड़े हुए। राशि तय करेगी किस चीज की मदद करी थी और किस चीज का ब्लेम कर रहा है, तो लड़ते भी हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए ऐसे लोगों को बोला जाता है नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया फिर यहाँ पे आ गया केतु, आगे बढ़िए। केतु हम खत्म करेंगे, पूरा टाइम लगता है तो लगने देना, और जिनको जल्दी हो चले जाना रिकॉर्डिंग देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो नेक्स्ट वेडनेसडे को नहीं हुई, तो हमने पहले ही फुलफिल कर दिया। ठीक है, अगर नेक्स्ट वेडनेसडे को कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं मेंशन करूंगा, अगर मेरा कोई मैसेज नहीं आता है इसका मतलब वेडनेसडे को क्लास आपकी होगी, नहीं तो 1-2 दिन हम आगे पीछे कर सकेंगे, मतलब आगे ही होगी पीछे नहीं होगी। और अगर मेरा सिंगल एक भी मैसेज नहीं आता है कि आज क्लास नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट वेडनेसडे को नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट वेडनेसडे को आप समझना कि आज आपकी क्लास है। ठीक है, आगे लिखिए। ऐसे लोग दूसरों को सिंपैथी देते भी हैं, या अगर सिंपैथी की जरूरत है तो जरूर देते हैं, सीकिंग सिंपैथी नेचर होता है इसमें। लेकिन बट प्रॉब्लम एक यही है, अगर भूल नहीं पाएगा तो पूरी जिंदगी तक उसको कोसेगा। आदमी भी हार के कह देता भाई, फिर वो सलमान खान वाला डायलॉग मारता है, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान न करना। आगे लिखिए, सेकेंड हाउस में अगर जुपिटर हुआ, जुपिटर से सेकेंड में अगर केतु हुआ, डिले मैरिज, प्रॉब्लम इन मैरिज, ऐसे लोगों का डिवोर्स भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन और चीजों को देख के ही कंफर्मेशन आएगा। जुपिटर अगर ऑस्पेक्ट कर दे तो करेगा, है नहीं यहाँ पे कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिक प्लेनेट का ऑस्पेक्ट आ जाएगा तो चीजें टल भी जाएंगी। लिखते जाइए आप, डिवोर्स ले सकते हैं ऐसे लोग, और बेनिफिक प्लेनेट का ऑस्पेक्ट होगा तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, कोई भी बैड कॉम्बिनेशन की हम बात करें और वहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट जुपिटर का आ जाए, वीनस का आ जाए, मरकरी का आ जाए, तो उन चीजों में कमी ला दे, या उस लेवल की नहीं।
अगर मेलेफिक हो जाए या मेलेफिक ट्राइन में भी आ जाए तो बैंड बजाते हैं फिर आदमी का, फिर तो कंफर्मेशन हो गया डाइवोर्स का। एग्रेसिव सिचुएशन हो जाएगी, पैसा भी नहीं टिकता है, पैसे के लिए हमेशा रोना होगा, कोई पैसा लेगा देने नहीं आएगा, इसलिए उधार नहीं देना चाहिए जब जुपिटर से सेकंड में केतु बैठा होगा। दो तो प्रॉपर एग्रीमेंट करके और थोड़े थोड़े अमाउंट में दो। कोई आपसे 1 लाख मांगने चला है, आपके अकाउंट में है 1 लाख, आप मत दीजिए, आप उसको खुद अपनी तरफ से बोलिए कि भाई साहब, मैं झूठ बोलने को भी नहीं बोलूंगा, आप उससे बोलो भाई साहब अभी 5,000 पड़े हैं, अपना काम चलाऊंगे, फिर जरूरत लगे 5,000 की, फिर 5,000 बहुत जरूरी है, फैमिली का ही है कोई व्यक्ति, तो भी आप उसको ईएमआई में दीजिए, एसआईपी में दीजिए, एकदम दे दोगे तो फिर वो आपका दिमाग ही खराब करेगा। और उतने से पहले परखो, इतना दिया तो उसका क्या रिएक्शन आया, इतना दिया तो उसका क्या रिएक्शन आया, इतना दिया तो उसका क्या रिएक्शन। ठीक है, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए ऐसे लोग को उधार कर्जा देते समय। सेकंड में केतु बैठा है, मार्केटिंग के बिजनेस में हो, कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हो और क्लाइंट आपका बोले भैया 2 लाख का माल दे जाओ, हम आपको पैसा दे देंगे बेच के, मत दीजिए। वो बेच भी देगा तो भी नहीं देगा, आप उसको बोलो भैया इतना माल रख लो, जब ये बिक जाए तब दूसरा मंगा लेना, मैं तुरंत दे जाऊंगा। तो उसका रास्ता निकालिए, और अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी। आपको कोई ऑफर करे कि भैया माल रख जा रहे हैं आपका, बेच देना तब पैसा दे देना, तो उससे भी हाथ जोड़ लो, जब हम बेच देंगे तो मंगा लेंगे और कैश पे मंगाएंगे। बात समझ आ रही है? जब छोटी छोटी चीजों में जो बड़े लॉजिक दे रहा हूँ। आगे पैसा आता जल्दी है, चला जल्दी जाता है। और बहुत जरूरत पड़े किसी पर फेथ नहीं करना पैसे के मामले में, किसी पर फेथ नहीं करना। और अपने पैसे को जाहिर नहीं होने देना है, छुपा के रखना है, पता नहीं चलने देना। कि मैंने आपको पहले बोला नहीं बोला, लेकिन अब समझ केतु नजर भी लगा देना। प्रीवियस क्लास में मैंने शायद बोला कि केतु जहाँ बैठेगा वहां नजर लगवा देगा। तो अगर जुपिटर से दूसरे में केतु बैठा है तो धन में नजर लग जाएगी। तो शास्त्र 3 चीजों को छुपा के करने के लिए बोलते हैं। इनको, पत्नी को छुपा के रखिए, पैसे को छुपा के रखिए, और भोजन छुपा के रखिए। भोजन और पैसा यहाँ दोनों सेकंड हाउस है। पहले तो ये गलती करोगे कि जता दोगे कि हमारे अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा है। दूसरी गलती ये कर दोगे कि कोई कहेगा 1 लाख दे दो तो बिना सोचे समझे दे दोगे। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करो और किससे किससे उधार ले चुका है, इसका बैकग्राउंड क्या है। करती है ना कंपनियां जो आपको इंश्योरेंस देती हैं, लोन देती हैं, और बिना डॉक्यूमेंट के अगर कोई कंपनी आपको लोन दे रही है तो 10-5 हजार से ज्यादा नहीं देती। जो आजकल ऐप पे लोन मिल जाता है ना, तो 20-25 हजार से ज्यादा लोन नहीं ले सकते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहला जिसका क्रेडिट कार्ड भी आएगा ना, वो 4 लाख का नहीं आएगा, पहला क्रेडिट कार्ड 20 से 25 हजार का ही आता है। होता है नहीं होता है? और शातिरता यही लोग करते हैं, केतु करेगा, राहु करेगा, मार्स करेगा, सैटर्न करेगा। ये 4 ग्रह भी आतंकवादी ग्रह हैं। इनसे बचने के रास्ते क्या है? एग्रीमेंट कराइए, काम लेके पैसा दीजिए। आगे जुपिटर से थर्ड में केतु, ब्यूटीफुल लाइफ 36 साल के बाद। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, और ये चीज बड़ी बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस नहीं बता पाएगी।
और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। अगर आपके जुपिटर से थर्ड में केतु बैठा है तो आपकी 36 साल की उम्र ऐसी होगी ना कि अब हम मर ही जाएं तो हमारे लिए बेहतर है। किसी की हो तो हैंड रेस करें। किसी का जुपिटर से थर्ड में केतु हो और उसके साथ ऐसा कॉन्सिक्वेंस हुआ हो तो हैंड रेस करें। बोलो कि अंकित जी, बोलो कि अंकित जी बोलो। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? जुपिटर से थर्ड में केतु है। हाँ जी सर, है, मेरे थर्ड पे केतु है। और कई बार ऐसे अटेम्प्ट आए थे कि भाई मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, कहीं हाथ डाल रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा, जहां भी जा रहा हूँ सब बेकार हो रहा है। तो अभी भी कई बार आते हैं कि यार ये बेकार है, सब मोह माया है साला, सब भागो यहाँ से। तो फिर कई बार आश्रम में भी रहा कुछ टाइम, तो अच्छा लगा, बट फिर भी ना चैन नहीं मिल पाया। फिर घर पे आ गए, घर वालों ने बुलाया, आ जाओ बेटा बाहर आ जाओ, सोनिया यहाँ जी प्रॉपर्टी आप हैंड अटकी रेस पड़ी करो है। पहले। हैंड रेस तो करो, इन लोग को जितने दर्द वाले बैठे हैं सब यही है। घूम फिर के लाइफ आज जीरो आपके बैठ दर्द जाती है। दूर करेंगे, आप हाँ भी बोलोगे। ठीक है, सोनिया जी एक्सपीरियंस्ड है थोड़ा, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब एज में है, तो मैं अभी जो बोलने वाला हूँ वो हाँ भी करेंगी। बोलिए सोनिया जी। ये ट्रू है ये बात। माइक ऑन करो आप। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, जब ये 34 से 38 के बीच का फेज था लाइफ का, उस समय मेरी 2 डिलीवरीज हुई, दोनों में मैं डेथ टेबल से वापस आई। एक बार तो डिलीवरी के 15 दिन बाद पेट में अपेंडिक्स फट गया और अगले दिन होली थी और इलाहाबाद जैसे शहर में कोई डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था। और उससे पहले जो था वो डिलीवरी हुई थी तो मेरी राइट साइड एक तरह से पैरालाइज टाइप हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था और मेरी आंतड़ियां गल गई थी और मैं तब भी मरने से बाल बाल बची थी। सुन लिया। चलो हिमानी तुम बताओ, तुम भी बड़े संकट में हो। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब से मैंने स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा है चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो हिमानी तुम्हारा मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा अभी, तुम्हारा तो पता है अभी तुम्हें कल ही कंसल्टेंसी की है। रेमेडी बताऊं। 36 साल के बाद, साल 2 साल जैसा सोनिया जी ने बोला, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत और बचा हो। 36 साल के बाद लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंकित जी ऑल द बेस्ट। अंकित आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी कितनी एज है अंकित आपकी? सर मेरी 33 है, अभी 3 साल और 3 काटने हैं साल मुझे। और वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लिख लो। एस्ट्रोलॉजी इतनी हल्की चीज नहीं है और हर चीज के आंसर भी हर जगह नहीं है। ढूंढो किताबों में, चक्कर लगाओ ज्योतिषियों के, लिखो। और अब बताओ कितना बड़ा सहारा दे दिया है। बड़ा सहारा। आदमी के जन्म से लेके 36 साल की उम्र तक ये कॉम्बिनेशन बैंड बजाने वाला। वो कमिटेड सुसाइड तक का मूवमेंट बना सकता है या मरने से बाल बाल बच सकता है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि लगेगा अब गए कि तब गए। और वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बोल दिया, बताओ भैया ये क्या समस्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही। एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया भाई 2-4 साल और बच्चे कट जाएगी। दे दिया खुशी आपने, खुद खुशी से बच जाएगा। और लिटरली मैं आपको बोलूं, क्लाइंट हमारे पास इसी चीज के लिए आता है। हमारे पास इन्हीं चीजों के लिए आता है। वो सुख में होगा तो नहीं आएगा, दुख में ही आएगा। एस्ट्रोलॉजर दुख में ही पैसा बनाता है क्योंकि 8th हाउस का प्रोफेशन है ना उसके पास। दुख में ही पैसा बनाएगा। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होगा, काम फंस जाएगा, एकाएक लाइफ चेंज हो जाएगी। भाई ये सब 8th हाउस के ही है ना चीजें। किसी की लाइफ सही चल रही है, कंफर्ट है, सब कुछ है, वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव भी कर नहीं करेगा। और जब कोई कहता है कि हम बिलीव नहीं करते तो हम हंसते भी हैं। भाई भगवान ना करे तुम्हें बिलीव करने की नौबत आई। जो लाठी चलेगी ना उसके ऊपर वाले की, तो ऐसा बिलीव करोगे कि 10 एस्ट्रोलॉजर तुम्हें लूट भी लेंगे ना तो भी तुम्हें बिलीव बना रहेगा कि अरे ये नहीं सही कर रहा, कोई ना कोई तो होगा जहाँ से मदद मिलेगी। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर दुख से कमाता है। लेकिन दुख से कमाने का मतलब ये नहीं कि हम उसको, दुख से कमाने का मतलब क्या है? एक सर्जन कैसे कमाता है? जब उसकी पेन से उसको बाहर कर देता है, जब उसको रिलीफमेंट दे देता है।
तो आपके पास आने के बाद आपके क्लाइंट को अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास आने का कोई फायदा नहीं, आप आगे जाने वाले नहीं। रिलीफ होना बहुत जरूरी। देखो प्रेडिक्शन देना, चीजें करना, उससे किसी को रेमेडी थोड़ी मिल जाएगी। रेमेडी तो तब मिलती है कि आपको आपके सब्जेक्ट पे इतनी कमांड है कि आप उसके प्रॉब्लम को देख के आंसर करो। और आप बोल दे रहे हो भाई 2-4 साल और बचे, चिंता मत करो। अब इस चीज में कौन से ट्रांजिट को देखा गया? इस पर्टिकुलर चीज में ना दशा, ना अंतरदशा, ना ट्रांजिट, ना कॉम्बिनेशन, कोई चीज देखी गई? केवल जुपिटर से थर्ड में केतु है और बता दिया गया है। ऐसी और भी सारी चीजें जाननी है, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं केपी के बैच में। चलो, अभी यहाँ पे मेरे को पास ऐसी क्वेरीज आई कि सर हम 5-5, 6-6, 7-7 बार केपी कर चुके हैं, फिर भी आपसे केपी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए मैं एक्साइटेड है। तो मैं उनको बोल दे रहा हूँ कि जो 6-7 बार करने पे नहीं मिला है, और बड़ी बड़ी जगह पे जिनके शायद वीडियोस आप लोग देखते भी होंगे, तो मैंने उनको कमिट कर दिया है कि अभी आपकी मेरे साथ लास्ट क्लास होगी, इसके बाद सब मिल जाएगा आपको। चलिए आगे। तो 36 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों की हर तरह की प्रॉब्लम का अंत हो जाता है। और फिर बताइए सोनिया जी, 36, 37, 38 साल के बाद कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बिल्ड हुई होगी जिसमें आपको लगा हो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है? ये सर 36 की एज के बाद लाइफ ऐसी चेंज हुई, आज तक ईश्वर की कृपा है और आप जैसे गुणी लोगों से जुड़ाव हो गया, तो चीजें तो अपने आप ही सही हो गई फिर। वो अपने आप ही सही होती है 36 साल के बाद लाइफ अच्छा, लोग मिलने लगते हैं, मैंने देखा है लोग आपको ऐसे मिलने, जैसा रास्ता पकड़ लेते हो ना, वैसे लोग जुड़ने लगते हैं आपसे। डेफिनेटली। थैंक यू। आगे। अब इसके लिए कोई रेमेडी नहीं, कोई जेमस्टोन नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दान नहीं, वेट करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम, समस्या ज्ञान तो क्या है, दिक्कत जान तो क्या है, पहले टॉपिक खत्म हो जाना, ठीक है? फिर मैं इसी में थर्ड हाउस में ही मिलूंगा। जो कोल्ड ड्रिंक ही पिलाओ भैया। बताओ, ऐसे ऐसे स्टाफ है, कुछ बोलोगे तो पानी पी लो। चलिए आगे। और अभी जो आप बोल रहे हो ना, वो चीज भी अभी आ रही है, आगे लिखिए। वाटरी प्लेस पर ट्रेवलिंग होती है जिनका जुपिटर से थर्ड में केतु बैठा होता है। धार्मिक स्थानों में स्टबर्न होता है नेटिव थोड़ा सा, और बहुत कम इनर स्ट्रेंथ होती है। कब? 36 साल की। अगर नेटिव अपनी इस 36 साल की उम्र तक प्रॉब्लम फेस कर ले तो हर प्रकार की प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन यही है भाई, मंदिरों के चक्कर काटो, अच्छे लोगों से जुड़े रहो, मिले रहो, जो आपको हौसला दे, हिम्मत दे, ताकत दे, झेलने की हिम्मत दे। ऐसा ना कुछ वरदान आपको बताने लगे, ऐसा कोई ना बताने लगे ये संकट ही टल जाएगा, क्योंकि एक संकट जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा चौथा आ जाएगा। तो संकट काटने के पीछे भागोगे तो संकट नहीं घटेगा, लेकिन आपने हिम्मत, हौसला ये मांग लिया तो मिल जाएगा। और इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, किसी की भी कुंडली होगी। अभी यहाँ 3 लोगों ने हाथ उठाया और 3 लोगों की सेम सिचुएशन है। अच्छा, जुपिटर से केतु थर्ड हाउस की बात कर रहे थे, 3 लोगों ने हाथ भी उठाया। जुपिटर से फोर्थ में अगर केतु, ऐसी जगह नेटिव का जन्म होगा, हो सकता है कि वो रोड का आखिरी मकान हो या रोड वहां पे खत्म हो रही हो।
रोड का आखिरी मकान हो या रोड वहां से खत्म हो। कुछ लोग ये कॉम्बिनेशन हो तो टी पॉइंट पे मकान होता है। और ये बहुत बैड हो जाएगा, फिर बचना है आप। अगर ऐसा नहीं है तो डायगोनल रोड होगी। अगर टी पॉइंट नहीं बन रहा है, रोड का एंड नहीं हो रहा है, तो डायगोनल रोड होगी घर के सामने। लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन रहता है, ट्रबल रहेगा, शुरुआती जीवन में भी, आगे के जीवन में भी। और व्यक्ति के पास जो घर होगा वो लंबा घर होगा, लॉन्ग शेप का मकान। ऐसे लोग प्राय जिनका जुपिटर से फोर्थ में केतु होता है, तो फोर्थ हाउस आपकी सुख को रिप्रेजेंटेट करता है, कंफर्ट्स को रिप्रेजेंटेट करता है। ऐसे लोगों को आश्रमों में अपना टाइम व्यतीत करना चाहिए, जिनका जुपिटर से फोर्थ में केतु है। घर बनाए तो ग्राउंड फ्लोर जरूर बनाए, जो जमीन के नीचे बनता है, तो वहां पे रह के आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा। मतलब या तो ऐसे लोग जंगलों में भाग जाते हैं, या तो ऐसे लोग आश्रमों में चले जाते हैं, और या तो ऐसे लोग जमीन के नीचे के अगर मकान में रहें तो उनकी लाइफ थोड़ी इजी होती है। टॉप फ्लोर कोशिश अवॉइड करो, फ्लैट्स में मत रहो। टॉप फ्लोर अवॉइड करिए। लॉन्ग शेप का मकान होगा, आयताकार जिसको बोलो, रेक्टेंगल। तो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई काफी ज्यादा होगी। तो पता चला फ्रंट है 10 फुट का, और उसकी जो विड है, लेंथ जो है उसकी, वो पता चला 50 फीट की है। होता है ना ऐसा। तो ये जुपिटर से फोर्थ में केतु वालों का घर होता है। लंबी कार का शौक होता है। यूजुअली ट्रेन में सफर कर सकते हैं ऐसे लोग, वो भी लंबी गाड़ी है। जुपिटर से फिफ्थ में केतु होगा। थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, ठीक है। पितृदोष है आपकी चार्ट में। जुपिटर से फिफ्थ में केतु पितृदोष है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो पितृदोष जरूरी नहीं है इस जन्म का, पूर्व जन्म का। हर अमावस्या को गंगा स्नान करने का नियम बना सकते हो, अगर ऐसा हो। पितृदोष तब तक नहीं कटेगा जब तक हर अमावस्या, मैक्सिमम अमावस को रिवर बाथ लेनी है आपको, गंगा नदी। उसकी टेम्परेरी रेमेडी ही है। पितृदोष की जो रेमेडीज है वो टेम्परेरी ही है। अगर परमानेंट कोई रेमेडी है तो केवल बाथ लेना है, गंगा स्नान। ठीक है, आगे लिखिए। नेक्स्ट,
लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। इसमें कंसीविंग में अगर पितृदोष चार्ट में होगा, बच्चा कंसीव ही नहीं, पितृदोष। मैंने कोशिश करी थी प्रीवियस क्लास में बात करने की इस विषय पर, प्रीवियस क्लास नहीं, आपकी बेसिक क्लास में। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में 2 ऐसे दोष होते हैं जो अगर सच में चार्ट में है, आजकल ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं आपकी कुंडली में पितृदोष, यूजुअली ऐसे ही। अगर सच में किसी के चार्ट में पितृदोष है, और एक होता है दोष सर्प दोष, ये ऐसे दोष है ना, ये आपकी कुंडली में कितने भी बेस्ट कॉम्बिनेशंस बने हैं, कितने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन, लाइफ फटे हाली में ही करना। मैं कितना बोल दूं सैटर्न वीनस वाला बहुत पैसा कमाएगा, और अगर सर्प दोष बना है, पितृदोष है चार्ट में, दुनिया की कोई ताकत नहीं है भगवान के सिवा जो आपको उससे पार लगा, न मंत्र काम करेगा, न अनुष्ठान काम करेगा, न कोई अनुकंपा काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगा। केवल हमारी एंशिएंट फिलॉसफी ही काम करेगी। जो मैंने 5 टाइप ऑफ रेमेडीज बताई थी G5 की, वो ही इम्पैक्ट करती हैं, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। और वो भी बहुत टाइम तक उनको करने के बाद, वो भी विदाउट एक्सपेक्टेशन, फिर रिजल्ट्स आने चाहिए। उतना पेशेंस आजकल लोगों में है नहीं। हर चीज का चुटकियों में उपाय नहीं है। आपका एक पूरा चैप्टर आएगा, एक दिन की पूरी क्लास होगी जिसमें मैं केवल पितृदोष और सर्पदोष पे ही बात करूंगा। वो 5 to 10% लोगों के चार्ट में होता है। आप कितनी प्रेडिक्शंस कर दोगे, सब फेल होंगे। व्यक्ति आके बोलेगा मैंने इतनी पूजा करा दी, वेस्ट। G5 ही वर्क करेगा, कुछ नहीं काम। गंगा, गौ, गीता, गायत्री और गुरु, इन 5 के अलावा आपकी नैया कोई पार नहीं लग सकती। कोई एक को भी पकड़ लिया तो भी पार लग जाएगी। मैंने बेसिक क्लास में बात में कुछ बड़ी बात बोल दी है, उन वीडियोस को फिर से देखो। जो मैंने कुछ रेमेडीज के सेशंस लिए हैं ना, वो बहुत ही लग इन जनरल रही है, उनमें पोटेंशियल इतना है ना, वो ऐसे लोगों के लिए काम करेगी जिसके चार्ट में पितृदोष और सर्पदोष है। उनको देखते कैसे हैं, बनता कैसे है, क्या कैसे हमारे कर्म होते हैं, इन पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर बीएनएन में किसी चीज को सबसे खराब बोला गया तो इन 2 चीज को खराब, और बाकी हर जगह हम अच्छा ही निकालेंगे। वीनस केतु कॉम्बिनेशन को ऐसा बोलते हैं पैसा नहीं आता, पैसा निकाल लेते, बना लेते, प्रोफेशन भी सेट कर लेते। लेकिन ये 2 चीजें अगर किसी के चार्ट में होगा ना, तो नेटिव पूरी लाइफ सफर करेगी, उसकी पूरी लाइफ बफर करती रहेगी। बफर देखा आपने, पहले जो नेट चलता था वो बफरिंग करता था, कोई भी पन्ना खोलने जा रहे हो वहां बफरिंग चालू, तो सर्च में ही बफर चलता था। वीडियो ऑन करने की कोशिश करी, आजकल तो 2160 शायद उस पे वीडियो चल जाता है रेजोल्यूशन। पहले तो अगर आपको 144 रेजोल्यूशन पर भी वीडियो देखना होता था तो भी बफर कर, इवन सर्च नहीं कर सकते। ये सिचुएशन हो जाती है पितृदोष और सर्पदोष। अभी मैं थोड़ा उसकी हाइट मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, या आप उनको बहुत सीरियस होकर सुनो। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी, और मुझे लगता है बीएनएन का क्रक्स है वो, और उस पर कोई बात नहीं है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर
आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे, ट्रांजिट बताएंगे, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस बताएंगे, उन पर बात नहीं करते। और फिर आप कहोगे मेरे कर्म खराब है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इन कर्म खराब होंगे तब नहीं सॉल्व हो रहा है। आगे पितृदोष होगा, कंसीव होने में प्रॉब्लम होगी, बच्चा कंसीव होने पे अगर बेनिफिक एस्पेक्ट हुआ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जुपिटर तो 5th में बैठे ही है ना, जुपिटर तो 5th में हो गया, तो जुपिटर की चीजों को एक्टिव करना पड़ेगा। ये रेमेडी मैंने बोला भी G5 गुरु पकड़ा तो भी जुपिटर एक्टिव, आ गई कृपा 5th एस्पेक्ट से। कृपा काम करती है यहाँ, गंगा ने भी कृपा कर दी, गौ ने भी कृपा कर दी, गायत्री ने कृपा कर दी, गीता ने कृपा कर दी, गुरु ने कृपा कर दी, प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन वो कृपा करे उसके लायक बनना पड़े, उसी में वक्त लगता है। भगवान की कृपा तो सेकंड्स में मिल सकती है, लेकिन वो मिलने के काबिल बनना पड़ता है, इसलिए लाइफ में उठापटक ज्यादा रहती है। ठीक है, आगे लिखिए। अगर मेलेफिक एस्पेक्ट हो, बच्चा हो भी जाए तो उसकी आयु का कोई ठिकाना नहीं रहता, और अगर बेनिफिक एस्पेक्ट होगी तो बच्चा हो जाएगा, उसकी आयु में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। और प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कृपा तो कट रहा हो। जुपिटर से 6 में अगर केतु है, ओपन एनिमी का हाउस होता है, सर्वेंट्स का हाउस होता है, पेट्स का हाउस होता है, तो ये लोग आपको अफेक्ट कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। सर्वेंट रखते समय, पेट्स रखते समय उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके पास, इवन घर तक पता होना चाहिए। नहीं, आजकल आप किसी होटल में रूम लेने जाते हो तो आपकी आईडी मांगते हैं, और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपकी आईडी मांगते हैं। लेकिन आप कोई गल्ला व्यापारी हो, बनिए हो, व्यापारी हो, जो टिपिकल पहले के होते थे, पता चला कोई सर्वेंट रख ली तो आपका चूतिया काट के चला गया, करके वो फ्रॉड गया है, जेल यात्रा आपकी हो रही है, क्योंकि केतु प्रिजन भी है। वो जो सलाखें होती है ना, वो भी केतु ही है। इसलिए पेट्स को रखते समय, पेरेंट्स को रखते समय और किसी से लड़ते भिड़ते समय उसके बल की थाह ले ले। अगर हिम्मत हो उसका बैकग्राउंड पता करने के बाद ही उससे उलझे, नहीं तो पूरी लाइफ खत्म हो सकती है। समझ गए, ऐसे नहीं उलझना है। जुपिटर से केतु 6, उसके बल की प्रॉपर था लेने, कोशिश करें, अवॉइड करें उसको। किसको? शत्रुता करने। सर्वेंट्स को रखें तो प्रॉपर जान के, परख के, चीजें करके। सेंसिटिव है आपके लिए आपका सर्वेंट। आगे अब मेरे चार्ट में है, तो है मेरी तरफ से, थोड़ा और पास से बोल तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब आ रही तेज आवाज? चलिए आगे लिखिए। किसी से भी एनिमी स्टार्ट करते समय, दुश्मनी स्टार्ट करते समय उसकी पूरी तहकीकात कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, फिर
उलझे नहीं है। केतु जहां होगा वहां इन्वेस्टिगेशन भी करो। अभी 7th पे भी आ गया। प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ 7th में, जुपिटर से 7th में प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। अगर अनमैरिड हो तो फ्रेंड से प्रॉब्लम, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे और स्पाउस आपको डोमिनेटिंग मिलेगा, सर्वेंट डोमिनेटिंग मिलेगा, बच्चा डोमिनेटिंग मिलेगा। आप ये कहोगे जुपिटर से 5th में केतु है कि तो नालायक पैदा ही ना हुआ होता तो ज्यादा सही होता। केतु, जुपिटर से केतु जिस हाउस में होता है तो डोमिनेटिंग होता है। मैंने आपको क्या बोला था, केतु 3rd हाउस में बैठ गया, करेज गया, कॉन्फिडेंट गया। भगवान वहां पे चेक कर रहे हैं तुम्हारा करेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंट, आपका जूझना, आपका पराक्रमी होना 3rd हाउस ही तो है। तो लाइफ इतना डोमिनेट कर देगी, आपको हराने के लिए बैठी होगी, लेकिन आपके अंदर अगर साहस बरकरार रहा, उत्साह बरकरार रहा, कॉन्फिडेंट बरकरार रहा, तो फिर जब निकलोगे ना वहां से तो कुछ बन के निकलोगे, और बहुत बड़ा बन। अपने साथ नहीं देंगे, जिसको अपना समझोगे वही धोखा देगा, वही छल करेगा, ये होता है। 7th में होगा तो ये चीजें होंगी, डिफरेंस ओपिनियन स्पाउस से हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करके ही शादी करेंगे, प्रॉपर बिना बैकग्राउंड जाने शादी नहीं कर पाएगा। तो जितना प्रॉब्लम वीनस केतु में है, मार्स केतु में है, सेम प्रॉब्लम जुपिटर से 7th में केतु है तो भी। एट्थ, इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम हो सकती है या वायर से। 9th, 42 साल की उम्र के बाद अगर जुपिटर से 9th में केतु, 42 साल की उम्र के बाद अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाए तो उसकी पूरी लाइफ ए ग्रेड की हो जाए। स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय करते हैं, ऐसे लोगों को ये बोल दिया गया है कि अपनी एक टाइम फिक्स करो, उस टाइम पे संन्यास ले लें। जुपिटर से 10th में केतु होगा तो पिता को टेंशन रहेगी। कब टेंशन होगी? आपके जन्म से पहले टेंशन रहेगी, ये आपका जन्म हो जाए इसकी भी टेंशन रहेगी। तो आपके फादर के लाइफ में ये रहेगा कि भाई लड़का जन्म ले ले, कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनको टेंशन रही होगी। आगे लिखिए, आपके जन्म के 1.5 साल तक, 1.5 ईयर तक पिता को बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनका जुपिटर से 10th में। आप में से किसी का हो तो हैंड रेस। बताएंगे श्वेता जी, बताइए श्वेता जी, माइक ऑन कर फिर से खोलो, माइक ऑन नहीं हो रहा है श्वेता जी। हाँ सर, मेरा तो नहीं है, मेरे बेटे का है, बड़े वाले बेटे का है। तो उसको टेंशन तो पता नहीं, मेरी शादी के 1 साल बाद ही हो गया था बेटा तो, लेकिन एज सच मेरे हस्बैंड को इतनी कोई वो तो नहीं रही सर, मतलब और बल्कि उसके जन्म के बाद हम लोग अब्रॉड, मतलब एकदम 2 पहला महीने बेटा है, बाद। दूसरा बेटा है वो आपका? पहला बड़े वाला बेटा। स्पिरिचुअल पर रहे दूसरा, होगे आप लोग, हाँ स्पिरिचुअल रहे होगे, रिलीजियस हाँ रहे। वो, हाँ वो तो है, वो शुरू से ही है उसमें वो। ऑर्डिनरी हम्म पर्सन के लिए है जो इन सब चीजों को मानते हैं। हम्म। थैंक यू। मीनाक्षी जी आप बताओ, सचिन जी बोलो। नमस्कार। बोलिए। जुपिटर से 10th हाउस में केतु मेरे बेटी को नहीं है। और जो आपने बात बताई है बिल्कुल ठीक है। क्या है जो आपने बताया है ना कि फादर को टेंशन, और 1-2 साल में, मतलब अगर ऐसे बोले तो 1-1.5 साल के अंदर ही मेरे फादर की डेथ हो गई। यस,
और मुझे मतलब जिनके पिताजी 1-1.5 साल में खत्म होते हैं, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। प्रॉब्लम इसलिए मिनिमम उसका कॉज ये है। जी बोलिए सचिन जी। और मेरे बेटी की कुंडली में तो मुझे टेंशन रहती है। अच्छा सचिन जी, ये बताओ आपके प्रोफेशन में भी काफी उतार चढ़ाव बदलाव रहे होंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, प्रोफेशन तो एक है लेकिन उतार चढ़ाव रेगुलर रहता है। ठीक है, थैंक यू। देखिए मीनाक्षी जी का क्या रिप्लाई आ रहा है, बोलिए मीनाक्षी। जी सर, बेटे के चार्ट में है। तो मेरा 77 में जॉब तो छूट गया था, थोड़ा सा आवाज आ रहा, थोड़ा सा। हाँ सर, हस्बैंड का जॉब छूट गया था उसके कुछ टाइम बाद। ऑल द बेस्ट। आपका कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ना कि आप में से ऐसे कई लोग बैठे होंगे कि शायद संदेह करें, डाउट करें। मेरी तरफ से क्लियर है। अगर मैं हाथ उठवा रहा हूँ ना किसी का, आपको क्लैरिटी देने के लिए करवा रहा हूँ। मेरी तरफ से तो क्लियर है। चलो आगे आओ। अब एक चीज और समझ लो, जुपिटर से 10th में केतु HR डिपार्टमेंट में भी लेके जाता। किसको? नेटिव। जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा HR डिपार्टमेंट जाने की। अब बाकी और चीजें देखी जाएंगी, प्रोबेबिलिटी है। आगे जुपिटर से 11th में केतु, ऐसे लोगों के ज्यादा मित्र नहीं होते हैं, अगर हों तो मित्रों की वजह से प्रॉब्लम आती है। बनाने नहीं चाहिए ज्यादा दोस्त। दोस्त बहुत सोच समझ के बनाओ, दूर वाले बनाओ, क्लोज वाले मत बनो, और उनको अपनी चीजों को शेयर मत करो। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जुपिटर 12th में। इससे जुपिटर से 12th में अगर केतु, ठीक है। डेंजर यहाँ पे वाटर के लिए डेंजरस कॉम्बिनेशन, पानी में नहीं जाना। क्या समझ आ रहा है? कंजंक्शन की बात कर लेते हैं जल्दी से। अभी और भी है, क्या करें, यहीं पे छोड़ें? थोड़ा लंबा जाएगा, मैं चालू नेक्स्ट क्लास में कर लें, 10:30 बजे है। ठीक है, खाना वाना भी होगा कुछ लोगों को, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब ये बहुत कुछ है इसमें, राहु केतु में सब बता डालेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे पहले मिलना। 2 लोगों को मैंने बोला था, वो केवल क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी लोग गुड नाइट।